और अभी तक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला था, क्योंकि तब तक दोनों दलों में सीटों की डील नहीं हुई थी। लेकिन अब राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव भी उनका हाथ थामे नजर आएंगे। वहीं जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिली थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नहीं, इंडिया गठबंधन की जीत बताई थी। और भले ही केजरीवाल केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 5 प्रदेशों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हों, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग ताल ठोकते नजर आएंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश के इंडिया अलायंस से अलग होने पर गठबंधन को जोर का झटका जोर से लगा। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? क्या अब इंडिया गठबंधन में आखिरी वक्त में सब कुछ ठीक करने की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि एक मंच पर आकर रैली की जो रणनीति पिछले काफी वक्त से बन रही थी, वो अब सीट शेयरिंग के तय होते फॉर्मूले के बीच किश्तों में जारी होती नजर आने वाली है। 3 मार्च को तेजस्वी यादव की यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने की खबरें हैं। वहीं यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव नजर आएंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है, तो अरविंद केजरीवाल इसे गठबंधन की जीत बताते हैं। विपक्ष के सामने चुनौती भले ही पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की हो, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद के अस्तित्व को भी नहीं खोने देना चाहता। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा राज्यों के हिसाब से अलग हो जाता है। अरविंद केजरीवाल केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 5 जगहों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन पंजाब में दोनों ही दल अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुछ यही हाल लेफ्ट का है, जहां बंगाल में वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल में वो अकेले चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहने की बात करती हैं। मान लिया कि विधानसभा या लोकल चुनाव में ये फॉर्मूला राज्य स्तर पर चल जाता है, क्योंकि वहां पर मुद्दे स्थानीय होते हैं। लेकिन जब लड़ाई दिल्ली की सत्ता को लेकर है, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? दिल्ली में कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस पर कैसे हमले करेगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैसे कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को खरी खोटी सुनाएंगी, जबकि वो इंडिया गठबंधन में उनके साथ है? लेफ्ट और कांग्रेस कैसे केरल में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, जबकि वो बंगाल में साथ है? क्योंकि यहाँ चुनाव का पैटर्न एक है। ऐसे में जनता उनकी दलीलों को कैसे समझेगी? लेकिन यहाँ विपक्ष के सामने मजबूरियां कम नहीं है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। ऐसे में दिल्ली के चक्कर में अगर वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है, तो दिल्ली मिले न मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है, जिन्होंने लेफ्ट को उखाड़कर सत्ता हासिल की, जिनके साथ अब कांग्रेस खड़ी है। ऐसे में भले ही दिल्ली की लड़ाई में ये मजबूत दिखें, लेकिन बंगाल में ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केरल में भी जंग कांग्रेस बनाम लेफ्ट की होती है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में दोनों अगर साथ आते हैं, तो आगे दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गठबंधन में उन्हीं राज्यों में पेच फंसा है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, चाहे फिर वो पंजाब हो, केरल हो या फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे में वहां की स्थानीय पार्टी अपनी सीटों के साथ समझौता भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि जिनकी भी सीट उनकी आएगी, सांसदों की संख्या पार्टी को उतनी ही ताकत देगी। ऐसे में गठबंधन का फॉर्मूला वहीं तैयार हो रहा है, जहां इन पार्टियों को बीजेपी के साथ लड़ना है। जिन राज्यों में इनके पास खोने को कुछ खास नहीं, वहीं मोदी को हराने का मकसद उन्हें एक मंच पर ला रहा है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाने लग गया। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है। ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाए। खुद पीएम मोदी एक और अपने कामों को गिनाते हैं, तो वहीं विपक्ष के खामियों पर भी तंज करना नहीं भूलते। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अब सवाल ये है कि इतने पेच के बाद विपक्ष अपने समीकरण को कैसे सफल बनाएगा, कैसे मोदी की आंधी को थामेगा। आज तक ब्यूरो।
लेकिन इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग से जुड़ी खबर है, जहां दिल्ली और गुजरात की कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब सूत्र बता रहे हैं, जो खबर आ रही है कि दिल्ली में आज भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक होगी और सीटों पर मंथन होगा। और इससे पहले खबरें आई थी कि सब ठीक है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।